जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने स्वयं 326 मार्क्स प्राप्त किए थे और मैंने कैसे प्राप्त किए थे इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। नीचे वीडियो का लिंक दिया गया है, ठीक है मेरे मित्र। आप यहाँ पे पूरी मार्कशीट भी देख सकते हो। और फिर अब स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। आपको पता है कि 3 सीरीज आ चुकी जो कि जीके जीएस की है। और जीके जीएस के पिछले 10 वर्षों में जितने भी 500 प्रश्न हम लोगों ने इकट्ठे किए थे, जितनी भी बार जीके जीएस के रिपीटेड प्रश्न हैं उनको सीरीज 3 1 2 3 करके कंप्लीट कर दिया गया है। आज फिर से स्टार्ट होगा आपका विज्ञान का प्रश्न। जी हाँ, अगर आपने विज्ञान लिया है या फिर अगर आपने विज्ञान नहीं भी लिया है, आप आर्ट के भी स्टूडेंट हैं, फिर भी ये प्रश्न आपके जीके जीएस से लेके आपके विज्ञान वर्ग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और आज हम लोग जो है 500 प्रश्नों का ये जो है इसे फिर से पूरा करेंगे, पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी ऑप्शन वाले प्रश्न थे उनको मैंने एक वन लाइनर में इसे कर लिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और जो है फटाक से आपका जो है रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत नज़दीक है। और ऑप्शन से क्या होता है ना मेरे मित्र, समय ज़्यादा खर्च होता है, तैयारी कम हो पाती है। तो हम लोगों ने इसे वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप इसे बस आँख बंद करके सुनते जाइए और आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लगभग हम लोग 5 प्रश्न हैं, देखते हैं कब तक कितने प्रश्नों को मैं करा पाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वी ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर का है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण पृष्ठ तनाव है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव जिसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता जिंक की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा नाम है? फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन है। ये जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 होता है, एक ऐसी जहरीली गैस है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ता है या घटता है? तो झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है ना, तो उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो नहीं पी सकता। कौन सा जीव अपने त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। जितने भी आपके प्रश्न आए थे एग्जाम में उन सबको मैंने वन लाइनर के फॉर्म में कर लिया है। आप इसे एक बार नहीं 10 बार भी सुन सकते हो, बस आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन, ठीक है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरा से, ठीक है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो है इस समय सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। सोते समय मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो घटता है, बढ़ता नहीं है, सोते समय वो घट जाता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है क्या? आयरन ऑक्साइड। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में, ठीक है। जब पाचन क्रिया होती है तो जो प्रोटीन होता है वो आपका एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत वायरस द्वारा फैलता है, एक बीमारी है। RBC का कबग्राह यानी शमशान कहाँ है? प्लीहा। RBC का कबग्राह प्लीहा है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को
प्लेसेंटा द्वारा संरचना द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड किया जाता है। विटामिन ई विशेषतः लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में अरक्तता आ जाती है। विटामिन बी की कमी से अरक्तता आ जाती है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन की सुई होती है जो कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किया जाता है। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इटाई रोग कैडियम धातु के कारण होता है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण बनता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए वो गतिमान आभासित नहीं होता। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम रिबोफ्लाविन है। ठीक है, विटामिन B2 का नाम रिबोफ्लाविन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो विभवांतर जो होता है वो आपका अदिश यानी स्केलर है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। ठीक है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया भी कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का विश्लेषण यानी संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद तिल उत्पादन में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग द्वारा होती है। मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है? तो वृक्क। कालजार ज्वर का संचरण सिकता मक्खी को काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है, 72 भी माना जाता है। ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम है स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। पत्तियों का रंग
पीला जो है कैरोटीन का निर्माण के कारण होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की आवश्यक है CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपचयन होता है जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। लौह की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त के थक्के के जमने के कारण आम्बिन है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हिपैरिन है। रक्तक में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या? आयोडीन। ठीक है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु कौन है? तो जो डोडो पक्षी है वो विलुप्त है। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प है आपका मक्का। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन फिलोपियन ट्यूब में होता है। फूल गोभी का पुष्पक्रम भाग्य खाने योग्य होता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया या फिर रॉबर्ट हुक ने इस शब्द को दिया। कोशिका अनुवांशिक पदार्थ DNA है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन C जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा 26.5% है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीवर कहलाती है फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, उसका वजन चांद पर 100 N होगा, यानी कि वहाँ पे 6 गुना कम हो जाएगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियम। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए बीजांडासन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है। पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहते हैं। RH फैक्टर नाम बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु। किसकी कोशिकाओं के द्वारा में रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो आग्नेयाशय है। ठीक। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं को कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा एक संरचना होती है, उसके द्वारा पोषण मिलता है। वह रुधिर वाहिनी कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बलकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत। यकृत अंग जो है ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है अम्लीय लवण कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। निम्न में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। फेफड़े के आकार शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन उपपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टॉर्लिंग था। ठीक है। पृथक्करण का नियम मेडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया।
जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित एग्रीकल्चर ऐसा को कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से वर्गीक का पितामह लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकी का जो पितामह है वो लिनियस को कहा जाता है। विषाणु वृद्धि जीवित कोशिका में करता है। साबूदाना साइकस का बनाया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, यानी पित्त यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही जो है लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। दही जो खट्टा होता है इसका रीज़न लैक्टिक अम्ल होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अंडाणु का निषेचन फिलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन टायलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेस है। घेगा यानी गलकंड आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो हार्वे। हार्वे एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज की थी या व्याख्या करी थी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। उन्होंने पहली बार हृदय का प्रतिस्थापन किया था। देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग में रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो टायलिन है ये एंजाइम लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है या छोड़ता है वह श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण सुक्रोज के द्वारा है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर है। ठीक है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को घ्राणेन्द्रिय पाली जो है नियंत्रित करती है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। ऑक्सीजन एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। गोबरछता किसके अंतर्गत आता है? मृदुजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। ठीक है,
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जो निमोनिया है, निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेटस यानी मध्यकान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। ठीक है, आगे देखें कि मनुष्य का हृदय 72 बार पर मिनट धड़कता है। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में 10 सेकंड का समय लगता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 90 से 120 मिलीमीटर होता है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर किडनी है। ठीक है, लाल रक्तकण का जीवन 20 से 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त का जो जीवन है वो 2 से 4 दिन तक होता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। इस प्रकार हम लोगों ने देखिए 250 प्रश्न कर लिए हैं और ये सीरीज फर्स्ट है 250 प्रश्न की। इसके बाद 250 प्रश्न की सीरीज 2 आएगी जिसमें हम लोग 500 प्रश्न कवर कर लेंगे। 500 प्रश्न यानी पिछले 10 वर्षों के सभी जितने भी विज्ञान हैं, विज्ञान का सभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सीरीज 2 के बाद जो भी संभावना होगी वो भी और भी सीरीज आएगी, क्योंकि टारगेट है आपको सरकारी कॉलेज। ठीक है, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए और आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।